भगवान शिव की कृपा से करुणा सागर त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव जिनके पूर्ण फल स्वरूप आशीर्वाद के रूप में ये पावन शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर बारह महीने में पड़ने वाली पुनित पावन पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा करुणा सागर कुबेरेश्वर महादेव की यह पावन धरा, जहाँ से इस पावन शिव महापुराण की कथा को लाइव आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य ये दो मनोरथी स्वर्गीय शंकर प्रसाद जी अवस्थी, स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद जी अवस्थी, जिनकी स्मृति में अक्षय, अदित और प्रभा जी अवस्थी भोपाल से इस पावन कथा को करवा रहे हैं। दूसरे यजमान के रूप में विराजमान स्वर्गीय श्री केशरी प्रसाद जी, श्रीमती कमलाबाई जी गुप्ता की स्मृति में तहल कुमार जी, पूर्णिमा जी गुप्ता आरंग छत्तीसगढ़ से आप ये पावन कथा को करवा रहे हैं। दोनों यजमानों को अवस्थी परिवार और गुप्ता परिवार भोपाल और छत्तीसगढ़ देखा जाए तो पहले मध्य प्रदेश में ही छत्तीसगढ़ था, इसलिए आप दोनों का मिलन भी अच्छा ही हुआ है, दोनों यजमानों का। तो बाबा की करुणा है, कृपा है, दया है, उदारता है। यजमान अवस्थी परिवार और गुप्ता परिवार है, पर शिव महापुराण का यदि कोई मुख्य यजमान है तो आपको कथा में प्रथम में भी कहा है, पहले भी कहा है, उसका एक ही मुख्य यजमान है, वो मेरा भोलेनाथ है, उसके सिवाय कोई नहीं। मुख्य यजमान शिव है, ओगड़दानी शंकर है, और शंकर भगवान ने जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो मूर्छित होने पर संजीवनी लाने वाले नजर आ रहे थे श्री हनुमान जी महाराज, पर संजीवनी लाने वाले हनुमान जी तो केवल एक निमित्त थे, लाने वाले तो मेरे राम ही थे, दिखाने वाले तो मेरे राम ही थे। उनकी तो केवल एक निमित्तता रही है कि वो लेकर आए। बाकी का अवस्थी परिवार, गुप्ता परिवार भोपाल छत्तीसगढ़ से यहाँ विराजमान है, इनकी केवल एक निमित्तता है। मेरा ओघड़दानी ने इन पर कृपा करी, दया करी, करुणा करी, और ये दोनों परिवार ने केवल 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को तारने के लिए ये शिव महापुराण की पावन कथा करवाई है।
कथा होने वाली थी 7 से, बीच में कुछ कारणवश कथा को रोका, 17 से प्रारंभ हो रही। 7 लगा हुआ है वो, बस वो 7 पहले भी था, अभी 17 के साथ साथ ही है, ठीक है। और जितने श्रोता भाई बहन, आप सभी को नमन करता हूं, आपकी इस पावन ललकता को, विश्वास को, कि कथा को श्रवण करने के लिए आप दिन रात हर पल छटपटाते रहे। भगवान की पावन कथा सुनने के लिए, एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कोयले की कोठरी में जाओगे तो कोयले का कालोच शरीर पर जरूर लगेगी। कोई भी चले जाए, साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर कोयले की कोठरी में जाएगा, कोयले की उस कार में जाएगा, कोठरी में जाएगा, तो उसको कोयले की कालोच लगेगी ही। उसी तरह आपका मन कोयले की कोठरी में जाने का ना करे तो भी चले गए तो कालोच लगी कि नहीं लगी? बोलो तो लगी ना, जाओगे तो लगेगी। आपका मन नहीं था कोठरी में जाने का, फिर भी चले गए तो कालोच लग गई है। कोयले की कोठरी में कालोच लगेगी ही। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंच गए तो भक्ति शंकर की लगेगी ही, ये पक्का। शिव भक्ति जरूर है। आप शंकर की कथा में अगर पहुंच गए हो, शिव महापुराण की कथा में अगर आप जाकर बैठ गए हो, कथा रस तत्व को ग्रहण करने बैठ गए हो, कथा रस तत्व को श्रवण करने बैठ गए हो, या टीवी चैनल के माध्यम से, कथा का समय थोड़ा सा बदला है, हमेशा कथा 2 बजे से 5 बजे होती थी, अब की बार कथा का समय बदल दिया गया। कथा सुबह 11 बजे से 2 बजे तक हो, जहाँ से शुरू होती थी वहाँ एंड पर पहुँच गए। 2 बजे चालू होती थी, 5 बजे तक होती थी, अब 11 बजे चालू होकर 2 बजे विराम हो जाएगी। जैसे कथा का समय निश्चित नहीं कि कभी 2 बजे हो रही, कभी 3 बजे हो रही, कभी 1 बजे हो रही, कभी रात्रि को हो रही, ये निश्चितता नहीं है। उसी तरह मनुष्य का उस परमात्मा से मिलन का समय भी निश्चित नहीं है। कब, किस पल, किस घड़ी, किस क्षण हम परमात्मा से मिलें, किस रूप में हमें भगवान मिल जाए, उसका कोई निश्चितता नहीं। कि भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति को आप धारण करते रहोगे तो ये विश्वास मान कर रखिए कि बाबा किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देंगे। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी करुणता और उसका एक आनंद ही दूसरा है। पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा है। सबसे सुंदर संबंध इस संसार में अगर किसी का है तो समुद्र और चंद्र का है। दुनिया का सबसे सुंदर संबंध है चंद्र और समुद्र का। चंद्रमा घटता है तो समुद्र की लहरें भी घटती है, ज्वार और भाटा। चंद्रमा यदि घट रहा है तो समुद्र की लहरें भी घट रही है। चंद्रमा यदि बढ़ रहा है
तो समुद्र की लहरें भी बढ़ रही। कितना सुंदर संबंध होगा। चंद्रमा को घटता हुआ देखा तो समुद्र की लहरें घट गई, चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखा तो समुद्र की लहरें बढ़ गई। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत पुराण कहती है कि महाराज समुद्र जैसी गंभीरता, समुद्र जैसा प्रभाव, समुद्र जैसा भाव आपके भीतर होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति को घटता हुआ देखकर हमारा भी दिल थोड़ा सा दुख है, हमारा भी हृदय थोड़ा सा नम है। चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखकर हमारे भीतर भी प्रसन्नता जागृत हो, हमारे भीतर भी उमंगता जागृत हो, हमारे भीतर भी ये भाव जागृत हो जाए कि ये बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्नता हो रही है। पर हम उल्टे हैं, हम समुद्र के बिल्कुल विपरीत हैं। पड़ोसी के घर में धन बढ़ता है तो टेंशन हमें हो जाता है। चार देवरानी जेठानी है, एक जेठानी के घर में लड़की हो गई, एक जेठानी के घर में छोरा हो गया। हमें प्रसन्न होना चाहिए। अगर बेटी हो गई तो अधिक प्रसन्न होइए, और बेटा हो गया तो थोड़ा कम प्रसन्न होइए। बेटी के होने पर प्रसन्नता 4 गुनी होना चाहिए, और बेटे के होने पर प्रसन्नता थोड़ी सी कम होना चाहिए। कारण बेटी 2 कुल को तारती है, बेटा 1 कुल को तारता है। अब जो 2 कुल को तार रही है तो उसकी प्रसन्नता तो अधिक होना ही चाहिए, उसमें प्रसन्नता का भाव तो आना ही चाहिए, उसमें प्रसन्नता का आनंद तो होना ही चाहिए। हम दूसरे के सुख को देखकर हम सुखी हो जाएं, दूसरे के दुख को देखकर हम दुखी हो जाएं। ये समुद्र और चंद्र का जो भाव कहा गया है वो एक आनंद देने वाला। केवल एक समुद्र और चंद्र का संबंध नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव और चंद्र जो उनके मस्तक पर विराजमान है उसका भी संबंध प्रबल है। ये जितनी पूर्णिमा के व्रत हैं, जितने 12 महीने जो पूर्णिमा पड़ती है, पूनम पड़ती है, ये भले दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंध रखते हैं, सीता राम जी से संबंध रखते हैं, राम और कृष्ण से संबंध रखते हैं, पर इनका यदि सही संबंध समझा जाए, इनके सही संबंध का यदि स्मरण करा जाए, इनके सही संबंधों का यदि वर्णन किया जाए, तो शिव और चंद्रमा के जो मिलन का केंद्र बिंदु है वही पूर्णिमा है। आगे अपन 12 महीने की जो पूर्णिमा की कथा है उसको श्रवण करेंगे। केवल एक पूर्णिमा वहीं तक नहीं रही कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने रास किया। भगवान कृष्ण और राधा जी रास कर रहे हैं, केवल पूर्णिमा वहीं तक सीमित नहीं रही। केवल वहीं तक उसकी सीमितता नहीं है महाराज। लंकाधिपति रावण, लंकेश, लंकाधिपति रावण लंकेश भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का अनुमोदन करता था। लंकाधिपति लंकेश, लंकाधिपति रावण, लंका में रहने वाला वो लंकेश भी पूर्णिमा का स्मरण करता था। स्वयं माता सीता राघव जी का दर्शन करने के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा का स्मरण करती है। स्वयं माता सीता, माता पार्वती
चंद्रदेव को देखकर बार बार स्मरण करती हैं शिव की भक्ति का। आप और हम 7 दिवसीय शरद पूर्णिमा के उत्सव पर जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इसके रस तत्व को हमें ग्रहण करना है और उस रस तत्व को ग्रहण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाना। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, हमने सुना है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग खीर बनाते हैं तो बाहर रख देते हैं। पहले हमारे यहाँ भी रखते थे, ऐसा नहीं है कि हमारा पुराना मकान जो टीन का था, आप जब सीहोर में कभी जाएं तो पूछ लें, पतरे का मकान था। अब पतरे के मकान में हमारी अम्मा, हमारी माता जी हमको खीर बना के दे देती, हम रख आते पतरे पर। हमको क्या मालूम था कि सुबह खीर ही नहीं मिलेगी, बिल्ली पूरी खा जाएगी। अब पहले ऐसा महसूस होता था कि हो सकता पड़ोसी पतरे पे से कूद कर आ गए हो, पर वो तो बाद में मालूम पड़ा कि बिलैया खा गई है। अमृत बरस रहा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अमृत की बूंद है क्या? तो कहा शरद पूर्णिमा के दिन जो आप, हम, संपूर्ण विश्व के लोग, संसार के लोग जो भगवान का भजन करते हैं, रात्रि के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, यही तो वो अमृत है, यही वो अमृत है। और कोई अमृत दूसरा है ही नहीं, और कोई दूसरा अमृत है ही नहीं। अमृत यदि है तो केवल एक भगवत नाम का ही अमृत है। इसलिए शायद लोगों ने कहा ना, अमृत है हरि नाम प्रभु का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, ओ अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो।
आनंद के साथ। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है प्रभु नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। अमृत है शिव नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हो थाली से
ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासा, हरि का नाम जपो नित्य रात, ओ प्रभु का नाम जपो निस्वार, प्रभु का नाम जपो नित्य रात, इसमें बरस महीना क्या हरि नाम